हम देख रहे हैं आधुनिक बिहार। इसी क्रम में देखें में बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया? ऑप्शन है मैजिक पत्र, मैजिक लालटेन, लाल पत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी मैजिक लालटेन। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने मैजिक लालटेन की सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे। ऑप्शन है सखाराम गणेश देवस्कर, शांति नारायण, राज नारायण बसु, वरिंद्र घोष। इसका आंसर होगा ए सखाराम गणेश देवस्कर। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक सखाराम गणेश देवस्कर थे। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? ऑप्शन है इंद्रनाथ नदी एवं भूपेंद्र दत्त, खुदीराम एवं प्रफुल्ल चाकी, बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त थे। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई ऑप्शन है 1912 में, 1913 में, 1914 में, 1915 में। इसका आंसर होगा डी 1915 में। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी 1915 में हुई। बिहार के विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? ऑप्शन है स्वामी सत्यदेव ने, स्वामी भक्त ने, स्वामी महादेव ने, स्वामी सत्यव्रत ने। इसका आंसर होगा ए स्वामी सत्यदेव ने। बिहार में विभिन्न स्थानों पर स्वामी सत्यदेव ने क्रांतिकारी भाषण दिया। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक एवं क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? ऑप्शन है पटना के, बेतिया के, शाहबाद के, मुजफ्फरपुर के। इसका आंसर होगा डी मुजफ्फरपुर के। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद मुजफ्फरपुर के थे। श्री राम गोविंद सिंह किस क्रांतिकारी दल का शाखा का था? ऑप्शन है पटना के, रोहतास के, भागलपुर के, मुंगेर के। इसका आंसर होगा सी भागलपुर के। श्री राम विनोद सिंह भागलपुर के थे। भागलपुर क्रांतिकारी दल के शाखा से थे। भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य था और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था। पटना में प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, क्रांतिकारी, अपनी मर्जी, इंडियन व्यू। इसका आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। पटना से प्रकाशित पाटलिपुत्र अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रेवती नाग ने, यदुनाथ सरकार ने, सचिदानंद सन्याल ने, KNC ने। इसका आंसर होगा सी सचिदानंद सन्याल ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिदानंद सन्याल ने की थी। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? ऑप्शन है जॉर्ज किंग्सफोर्ड, प्रिंगले कैनेडी, उपयुक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए जॉर्ज किंग्सफोर्ड। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कैनली की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। ऑप्शन है कामता प्रसाद ने, भूपेंद्र दत्त ने, सचिदानंद सन्याल ने, बारिंद्र कुमार घोष ने, खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। खुदीराम बोस से प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? ऑप्शन प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को, सचिदानंद सन्याल को, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, उन्हें गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठ समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठ समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या की।
बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ऑप्शन है 13 जुलाई 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, 1 दिसंबर 1908 को, 11 अगस्त 1909 को। इसका आंसर होगा 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमित नाथ दास, कालिदास बसु। इसका आंसर होगा डी, कालिदास बसु। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु थे। मुजफ्फरपुर कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना शाखा स्थापित की थी। ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ दत्त ने, सचिंद्र नाथ सन्याल ने, खुदीराम बोस ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका आंसर होगा बी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने। इस शाखा को संगठित करने वाले में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो BN कॉलेज पटना के छात्र थे। बंकिम चंद्र मित्र जो BN कॉलेज पटना के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, सचिंद्र नाथ सन्याल, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रफुल्ल चाकी। इसका आंसर होगा सी, भूपेंद्र नाथ दत्त। पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सन्याल, खुदीराम बोस, बारिंद्र नाथ कुमार घोष, बंकिम चंद्र मित्र। इसका आंसर होगा डी, बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में बंकिम चंद्र मित्र शामिल था। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने की थी? ऑप्शन है महेश नारायण ने, पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने, बाबू महेश्वरी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने की? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने की। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंद द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन है बाल मुकुंद वाजपेयी ने, कृष्ण वल्लभ सहाय ने, बाबू महेश्वरी प्रसाद ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, बाल मुकुंद वाजपेयी ने। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी ने की। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर से, चंपारण से, भागलपुर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, मुजफ्फरपुर से। माँ की पुकार नामक पुस्तिका मुजफ्फरपुर से संबंधित है। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? ऑप्शन है बिहारी, सतयुग, स्वराज कथा, बिहार हेराल्ड। इसका आंसर होगा ए, बिहारी। बिहारी पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था। बिहार पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। रेवती नाग संबंधित है। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर से, पटना से, आरा से, भागलपुर से। इसका आंसर होगा डी, भागलपुर से। रेवती नाग भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ऑप्शन है पटना होम रूल लीग ने, भवानी मंदिर ने, ढाका अनुशीलन समिति ने, पटना अनुशीलन समिति ने। इसका आंसर होगा सी, ढाका अनुशीलन समिति ने। रेवती नाग को ढाका अनुशीलन समिति ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था। आगे देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। थैंक यू।